route of the drug administration. What is the definitions of the route of the drug administrations? It is the path by which a drugs, fluid or other substances will brought into the contact with the body. ऐसा कोई भी substances, ऐसी कोई सी भी दवाई, ऐसा कोई सा भी medications, ऐसा कोई सा भी chemical जो body के संपर्क में आए, अपन उसको route of the drug administrations कहते हैं. ठीक है. What is the forms of medications? There are so many forms of medications. Like that, medications are available in the variety of forms and preparations. ऐसी कौन कौन सी वेराइटी है, ऐसी कौन कौन सी प्रिपरेशंस है जहाँ पे अपन मेडिकेशंस पेशेंट्स को दे सकते हैं. द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस विल बी डिटरमाइन इट द रूट ऑफ ड्रग्स. जो फॉर्म है मेडिकेशंस की वो डिटरमाइन करती है व्हाट इज द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस. नेक्स्ट, कंपोजिशंस ऑफ द मेडिकेशंस इज डिजाइन टू द इनहांस इट एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म. जो मेडिकेशंस का कंपोजिशन है वो डिपेंड करता है, उसकी डिजाइन है वो डिपेंड करती है उसके रूट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म. लाइक दैट अपन इसका एग्जांपल देखें, एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द एसिडिक मीडियम इन द स्टोमक एंड बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बेसिक मीडियम लाइक दैट इंटेस्टाइन. ओके. Many medications are available in several forms. What is the form of medications? Like that, tablet forms, capsules, inhalers, entry-coated tablets. Entry-coated tablets are absorbed in the basic mediums because coated are protect the tablet in the acid mediums. Suppositories, suspensions, ट्रांसडर्मल पैचेस लाइक दैट अपन बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. इंट्राडर्मल पैचेज के अंदर अपन डर्मिस के अंदर पैचेज लगा देते हैं और वह दवाई काफ़ी टाइम तक एब्जॉर्ब होती रहती है. प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस. ड्रग देते टाइम पर अपन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपन को पेशेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए. फर्स्ट वन आता है चेक द राइट्स. देयर आर 5 राइट्स ऑफ द 5 rights when we give the medications. Standard precautions like that, wash your hands, proper hand washing करना चाहिए and ensure that following the 7 step of the hand washing. Double check if unsure about anything. डबल चेकिंग करना चाहिए. लाइक दैट पेशेंट्स नेम, एक ही नाम के 2 पेशेंट्स हो सकते हैं, उस टाइम पे अपन को क्या करना है, IP नंबर के हिसाब से अपन को पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. चेक द ड्रग एलर्जी. चेकिंग द ड्रग एलर्जी लाइक दैट चेकिंग द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑफ द ड्रग्स. इसके लिए अपन सबसे पहले ड्रग्स देते टाइम पर उसका AST करवाते हैं. व्हाट इज द AST? स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स आर इंट्रोड्यूस इन द डर्मिस लेयर एंड वेट करते हैं अपन कि इस ड्रग्स का कितना साइड इफेक्ट होगा, कितना एलर्जिक होगा. ठीक है. प्रिपेयर द ड्रग्स फॉर 1 पेशेंट एट ए टाइम. एक टाइम पर एक ही पेशेंट्स को देना है अपन को. चेक 3 times. चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिकेशंस. चेक द पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशंस. पेशेंट्स का आइडेंटिफिकेशंस बाय नेम एंड बाय द IP नंबर्स. एक्सप्लेन द मेडिकेशंस टू द पेशेंट्स. गिवन द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट्स. एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड मेडिकेशंस टू द पेशेंट्स. ओपन द मेडिकेशंस एट द बेड साइड्स. हमेशा मेडिकेशंस जैसे ही अपन पेशेंट्स को प्रीफर करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं, हमेशा मेडिकेशंस अपन को बेड साइड में प्रिपेयर करना होता है. डॉक्यूमेंट द मेडिकेशंस व्हेन गिवन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पेशेंट्स. नेक्स्ट 1 पेशेंट से नेक्स्ट पेशेंट से जाने से पहले अपन को उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में कर लेना चाहिए ताकि एरर होने के चांसेस ना रहे. नेक्स्ट कम ऑन द टॉपिक रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस. टॉपिक पर आते हैं अपन, ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जहां पे अपन पेशेंट्स को मेडिकेशन दे सकते हैं. ड्रग्स रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स. रूट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 types. फर्स्ट वन इज द एंट्रल रूट एंड सेकेंड इज द पेरेंट्रल एंड थर्ड वन इज द टॉपिकल रूट. फर्स्ट वन एंट्रल एंड सेकेंड वन एंट्रल इज को अपन सिस्टमेटिक रूट भी कह सकते हैं. वाई? बिकॉज दीज ड्रग्स आर गिव इनटू द सिस्टमिक रूट. व्हाट इज द सिस्टमिक रूट? रूट बेसिकली सर्कुलेशंस आर 2 types, सिस्टमिक सर्कुलेशंस एंड पल्मोनरी सर्कुलेशंस. जो हार्ट टू अगर बॉडी की बात करते हैं अपन तो दिस वन इज द
systemic circulations and circulations between the heart and lungs. This one is the parenteral circulations, and third one is the topical route. Next come on the first route, antral route. In this route, oral injections. It is the most common, oldest and safest route. Drugs is absorbed in the systemic circulations through the oral or gastric mucosa, the small intestine or rectums, like that oral route, sublingual route, buccal routes and rectal routes. Next one, antral route. What is the advantage of antral route? First one is the safest route, second one is the most convenient route, third one is the self administrable route, and fourth one is the invasive route. सेफेस्ट रूट इट मीन्स अगर अपन किसी पेशेंट्स को ओरल रूट के द्वारा मेडिकेशन देते हैं तो दिस रूट इज द रिवर्सिबल रूट है. अगर गलत मेडिकेशंस किसी पेशेंट्स को दे दिया या फिर पेशेंट ने अपने आप को हार्मफुल पहुंचाने के लिए उस मेडिकेशंस का ज़्यादा यूज कर लिया तो अपन उस मेडिकेशंस को वापस से रिवर्स कर सकते हैं, वापस से बाहर निकाल सकते हैं वाया नोजिया, वाया वॉमिटिंग, वाया द लवाज. बट अगर इसका अपन अपोजिट करते हैं आईवी रूट, व्हेन वी गिव पुश द मेडिकेशन इन द आईवी लाइन लाइक दैट वीनस वेन्स, वी डू नॉट रिवर्स द मेडिकेशंस. ओके, मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत सरल रूट है. कैसे सरल रूट है? पेशेंट अपने आप ले सकता है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है अपन को, किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी नो नीड फॉर द एनी टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशंस एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन वी विल ऑलरेडी डिस्क्राइब. एंड नॉन इन्वेजिव रूट है. देर आर सो मेनी एडवांटेज एंड नेक्स्ट इज द देर आर सो मेनी डिसएडवांटेज ऑफ द ओरल रूट. फर्स्ट वन इज द स्लो ऑनसेट. इन केस ऑफ इमरजेंसी वी विल डू नॉट प्रिस्क्राइब द ओरल रूट बिकॉज इट इज द स्लो ऑनसेट रूट. नेक्स्ट, सम ड्रग्स में बी इरिटेंट एंड अनपाल्पेटेबल. कुछ ड्रग्स होती है वो इरिटेट कर सकती है जिसकी वजह से पेशेंट्स को कंटिन्यूस वॉमिटिंग आने की शिकायत रहती है और उस दवाई का बेटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है. नेक्स्ट, सम ड्रग्स में बी नॉट एब्जॉर्ब. कुछ दवाइयां हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, लाइक दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसको अपन फिर आईवी रूट के ही द्वारा देना पड़ता है. इरिटेशंस में बी इंड्यूस द वॉमिटिंग, वी विल ऑलरेडी डिस्कस. Irregularity in the absorptions. Different types of patients, different types of individual have different types of physiological parameters. So irregularity in the absorption of the drugs. So we can say that we do not predict the effect of the medications. Cannot give to unconscious patients. Some drugs may be undergo extensive fast metabolism in the liver, so we do not get the maximum effect of the drugs. Next one आता है first fast metabolism. The first fast effect in the term used to the hepatic metabolism of the pharmacological events when it is absorbed from the gut and delivered to the liver via the portal circulations. The greater in the first fast effect, the lower the bioavailability of the drugs, the rate and extent of the drug reaching the systemic circulations. What is the bioavailability? Bioavailability is what is the actual rate of the drugs in the systemic circulation via the oral injections. ठीक है, तो we can say that जितना ज़्यादा फर्स्ट फास्ट इफेक्ट होगा उतना ही ड्रग्स का बायोअवेलेबिलिटी उतना ही कम होता चला जाएगा. इट इज़ द वेरी डिसएडवांटेज ऑफ द ओरल route. Like that some pictures of the buccal sublingual routes. What is the buccal and sublingual routes? Some drugs are taken a smaller tablet which are held in the mouth, buccal tablets, or under the tongue. It is called the sublingual tablets. Buccal tablets are often harder tablets 4-hourly and designed to dissolve slow. Example like that nitroglycerin tablet is a softer sublingual tablets. Distinctions times may be used for the rapid relief of the angina pectoris. It is the conditions of the myocardial infarction. Next one आता है parenteral route. First of all we will discuss about the antral route and next one is the parenteral route. It is also called the systemic route. What is the parenteral route?
route of the drug administrations other than the enteral route are known as the parenteral route. Enteral route से other than it is called a parenteral route. Drugs are directly delivered into the tissue fluid or blood. It include injections, inhalations, transdermal route and transmucosal routes. अगर अपन ड्रग्स की फार्मेकोकाइनेटिक्स देखते हैं तो दीज आर 4 चैप्टर्स या 4 पॉइंट इन द फार्मेकोकाइनेटिक्स: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशंस. अगर ओरल रूट की अगर अपन बात करते हैं तो ओरल रूट में 4 प्रॉपर्टी होती है: एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. बट पेरेंटल रूट के अंदर ओनली 3 प्रॉपर्टीज होती है: डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. बिकॉज एब्जॉर्प्शन पार्ट इज डिजोल्व. क्यों डिजोल्व हो रहा है? क्योंकि अपन डायरेक्ट ड्रग्स को डिलीवर कर रहे हैं आईवी लाइन के अंदर, आईवी रूट के अंदर, इट मींस सिस्टमिक सर्कुलेशंस के अंदर. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एक्शन इज रैपिडली, बिकॉज वी विल डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशंस. ड्रग्स को अपन डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं, सो वी कैन से दैट इट इज द एक्शन इज वेरी रैपिड. तो वी कैन से दैट it is the predictable route. Administrations even a unconscious patients. Gastric irritations may be given in the parenteral routes, and last one is the used in the patients who are unable to swallow. Yeah, like that surgery of the oral mucosa, in case we can give in the parenteral route. What is the disadvantage? Asepsis must be maintained. In the parenteral route, asepsis technique used must be maintained. Like that, wear the gloves, like that, sterilize syringe. Injections may be painful भी हो सकता है. Injections more expensive. Why? Because the more expensive, because of more instruments are available. अपन को अरेंज करना होता है, एंड लास्ट में अपन को एक एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ती है जो डिलीवर करेगा अपन को ऑक्सीजन. पेरेंटल रूट सेफ, लेस सेफ एंड इनकन्वीनियंट. व्हाट इज द लेस सेफ क्यों है? बिकॉज अपन ने बात की यहाँ पे, बिकॉज दिस रूट इज इरिवर्सिबल रूट है. अगर अपन एक बार ड्रग्स डिलीवर कर दी, वी कैन रिवर्स द मेडिकेशंस. इंजरी टू द नर्व में अकर्स. इफ अगर इंजरी होती है नर्व की, तो वी कैन से दैट इट इज द पेशेंट गो फॉर द पैरालिसिस. There are so many injections, form of injections like that: intradermal injections, subcutaneous injections, intramuscular injections, intravenous injections, intraperitoneal injections, interstitial injections, intraarticular injections, intraarterial injections and intramedullary injections. These are the so many injections. Okay, this one is the summary of today's topics. What is the medications, what is the rights, what is the oral route, what is the route of the drug administrations. Okay, thank for today.